इस वीडियो क्लास में हम फाइलम कार्डेटा का क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। फाइलम कार्डेटा को कितने ग्रुप में डिवाइड किया गया है, कितने सब फाइलम हैं, कितने डिवीजन हैं, क्लास हैं, सुपर क्लास हैं और इनके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। तो इन सब के बारे में हम इस वीडियो क्लास में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि कार्डेटा क्या है, व्हाट इज कार्डेटा। तो क्लासिफिकेशन की जो योजना है उसमें जो जंतु जगत है उसको पहले अनेक प्रमुख जंतु समूहों में बांटा गया है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, फाइलम कहते हैं। फाइलम कार्डेटा की स्थापना किसने की थी? फाइलम कार्डेटा की स्थापना बाल्फोर ने 1880 में की थी और इस फाइलम का नाम ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन से? कार्ड एवं एटा से मिलकर बना हुआ है। ठीक है। अब देखिए कार्ड का अर्थ क्या है। तो जो कार्ड है इसका मीनिंग है स्ट्रिंग, रज्जू, अर्थात रस्सी के समान, पतली रस्सी के समान। ठीक है। और एटा का अर्थ है बियरिंग, अर्थात वहन करना। इसका संबंध सामान्य विशिष्ट लक्षण से है, जो एक सुदृढ़ आधारशील छड़ी के आकार की संरचना है और जो शरीर के पृष्ठभाग यानी कि जो पीठ का भाग है उसको अवलंब प्रदान करती है, सहारा प्रदान करती है, जिसे हम क्या कहते हैं, नोटोकार्ड कहते हैं। ठीक है। इस डायग्राम से देखिए, ये यहाँ पर ये क्या है, ये नोटोकार्ड है। तो कार्डेट्स कौन से जंतु हो गए? कार्डेट्स वह जंतु हो गए होते हैं जिनमें नोटोकार्ड पाया जाता है। ठीक है। अब यहाँ से इसके आगे हम यहाँ से इसका क्लासिफिकेशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या है कि जो फाइलम कार्डेटा है इसको दो बड़े ग्रुप में बांटा जा सकता है। कौन कौन सा? पहला है एक्रेनिएटा और दूसरा है क्रैनिएटा। ठीक है। एक्रेनिएटा को ही प्रोटोकार्डेट्स कहते हैं और ये लोअर कार्डेट्स होते हैं। और जो क्रैनिएटा हैं ये यूकॉर्डेटा कहलाते हैं और हायर कार्डेट्स इसमें शामिल होते हैं। अब देखिए एक्रेनिएटा में ए का मतलब क्या है? एक्रेनिएटा में ए मीनिंग है अपसेंट। और जो क्रेनियन है, क्रेनिएटा, क्रेनियन, ये हो गया हेड। तो हेड अपसेंट हो गया इसमें। ठीक है। तो अब यहां से हमको समझ में आ गया कि एक्रेनिएटा जो ग्रुप होगा इसका मतलब है कि इसमें ऐसे एनिमल शामिल होंगे जिनमें हेड अपसेंट होगा। ठीक है, ये हमें समझ में आ गया। अब देखिए सभी समुद्री छोटे लोअर कार्डेट्स जिसमें हेड, क्रेनियम, मेरुदंड, जबड़े तथा ब्रेन्स अनुपस्थित होते हैं, अपसेंट होते हैं। ठीक है। एक्रेनिएटा को मुख्यतः उपस्थित नोटोकॉर्ड के लक्षण के आधार पर तीन सब फाइलम में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा? अब देखिए यहां से हम इसको डिटेल से पढ़ते हैं। तो जो एक्रेनिएटा है, हमने अभी क्या पढ़ा कि मुख्यतः उपस्थित नोटोकॉर्ड के लक्षण के आधार पर इसको तीन सब फाइलम में डिवाइड किया गया है। ठीक है। तीन सब फाइलम कौन कौन से हैं इसके? हेमिकार्डेटा, यूरोकार्डेटा और सेफाइलोकार्डेटा। अब देखिए जो हेमिकार्डेटा है सब फाइलम, इसमें से हेमी का मीनिंग क्या है? अर्ध, और कार्ड का मीन्स हो गया पतली रस्सी के समान। तो इसका जो शरीर है तीन भागों में डिवाइड होता है। ठीक है। इसका जो शरीर है तीन भागों में डिवाइड होता है। कौन कौन सा? प्रोबोसिस, कॉलर और नीचे का जो भाग हो गया ट्रंक, धड़। ठीक है। तो अब हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, इसको सब फाइलम हेमिकार्डेटा को पहले पढ़ रहे हैं। यहाँ पर देखिए ध्यान से समझिए, हमने क्या पढ़ा? फाइलम कार्डेटा। कौन कौन से इसके ग्रुप हो गए? एक क्रैनिएटा और क्रैनिएटा। यहाँ तक समझ में आया। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? ये जो एक्रेनिएटा है इसके तीन सब फाइलम पढ़ रहे हैं हम, हेमिकार्डेटा के बारे में और यूरोकार्डेटा के बारे में, सेफाइलोकार्डेटा के बारे में। यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए जो ये हेमिकार्डेटा है, अब इसको फिर दो क्लास में डिवाइड किया गया है। ठीक है। हेमिकार्डेटा को दो क्लास में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा? पहला है एंटेरोपन्यूस्टा। एंटेरोपन्यूस्टा, इसमें क्या होगा? शरीर जो होगा यानी जो बॉडी होगी वो बड़ा होगा, कृमि के समान होगा, क्लोम छिद्र होंगे और अनेक क्लोम छिद्र होंगे। इंटेस्टाइन जो होगी वो क्या होगी? सीधी होगी। ठीक है। तो जैसे इसका एग्जाम्पल की अगर बात करें एंटेरोपन्यूस्टा की, तो जैसे ब्लैनोग्लासस हो गया, सैकोग्लासस हो गया। इसके बाद है क्लास 2।
क्लास 2 कौन सा है? क्लास 2 है टेरोब्रैंकिया। इसमें क्या है, शरीर छोटा होगा, कॉम्पैक्ट होगा, क्लोम झिर्रियाँ होंगी, एक या अधिक जोड़े में भी हो सकती हैं, और इसमें क्या होगा, इंटेस्टाइन जो है यू के समान होगा। एग्जाम्पल की बात करें तो सेफेलोडिस्कस और रैप्डोप्लूरा, यहाँ तक हो गया। अब देखिए दूसरा सब फाइलम है यूरोकार्डेटा। तो इस जो यूरोकार्डेटा को, सब फाइलम जो यूरोकार्डेटा है, इसको 3 क्लास में डिवाइड किया गया है। ठीक है, अब इसको फिर 3 क्लास में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से? पहला है एसिडिएसिया, दूसरा है थैलिएसिया, और तीसरा है लार्वेसिया। एग्जाम्पल की बात करें तो एसिडिएसिया में जैसे हो गया हर्डमेनिया। ठीक है, एसिडियन का जो एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे हो गया हर्डमानिया, सायोना। और क्लास 2 है जो, वो हो गया थैलिएसिया। तो इसके एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे साल्पा हो गया, पायरोसोमा हो गया। और ये जो क्लास 3 है लार्वेसिया, इसमें अगर एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे आइकोप्ल्यूरा हो गया। तो ये इसके 3 क्लास हो गए। अब जो अगला सब फाइलम है वो कौन सा है? सेफाइलोकार्डेटा। ठीक है, ये वाला सब फाइलम है सेफाइलोकार्डेटा। इसमें क्या होगा, जो नोटोकार्ड होगी और न्यूरोकार्ड होगी, वो शरीर की पूरी लंबाई में आजीवन उपस्थित रहती है। ठीक है, शरीर की पूरी लंबाई में आजीवन उपस्थित रहती है। सब फाइलम सेफेलोकार्डेटा का एक क्लास है। ठीक है, कौन सा? ये वाला लेप्टोकार्डाई। एक सब फाइलम जो सेफेलोकार्डेटा है उसका एक क्लास है लेप्टोकार्डाई। इसमें क्या होगा, शरीर मछली के समान मायोटोम्स तथा असंख्य क्लोम झिर्रियां सहित सेगमेंटेड, स्वतंत्र प्लावी तथा बिलकारी होते हैं, जैसे कि ब्रैंकियोस्टोमा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद दूसरा ग्रुप है क्रेनिएटा। ठीक है, अब ये जो क्रेनिएटा है इसी को हम क्या कहते हैं, यूकॉर्डेटा। तो इसमें क्या है, जलीय या स्थलीय, यानी कि जल में रहने वाले और स्थल में रहने वाले, प्रायः विशालकाय, बहुत बड़े शरीर वाले, स्पष्ट सिर होगा, हेड जो है स्पष्ट होगा, बैकबोन भी होगी, जबड़े भी होंगे, क्रेनियम यानी कि जो कपाल होगा वो क्या होगा, सुरक्षित होगा, मस्तिष्क सहित होगा, और हायर वर्टिब्रेट होते हैं ये। ठीक है, तो अब ये जो क्रैनिएटा ग्रुप है इसमें कितने सब फाइलम है? यहाँ पर तो अभी हमने पढ़ा कि इसके जो क्रैनिएटा के थे इसके 3 सब फाइलम है, लेकिन जो ग्रुप क्रैनिएटा है उसका सिर्फ एक ही सब फाइलम है। कौन सा? वर्टिब्रेटा। ठीक है, अब जो ये सब फाइलम वर्टिब्रेटा है इसको 2 डिवीजन में बांटा गया है। यहाँ पर देखिए डिवीजन अब आ गया है, ये थोड़ा सा यहाँ से बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। इसका डिवीजन कौन सा हो गया? पहला जो डिवीजन है वो है एग्नैथा, और दूसरा जो डिवीजन है वो है नैथोस्टोमेटा। ठीक है, अब देखिए ये जो डिवीजन है एग्नैथा, इसमें क्या है, डिवीजन एग्नैथा को 2 क्लास में बांटा गया है। फिर इसको 2 क्लास में बांटा गया है। कौन कौन सा? ये 2 क्लास हैं, आस्ट्रैकोडर्मी और दूसरा है साइक्लोस्टोमेटा। अब जो ये आस्ट्रैकोडर्मी है ये क्या होते हैं, प्राचीन होते हैं, आदिम होते हैं, भारी सेल कवच यानी कि कवच युक्त पैलियोजोइक कल्प के अनेक जो विलुप्त गण हैं वो इसमें शामिल हैं आस्ट्रैकोडर्मी में। तो इसमें से जैसे कि एग्जाम्पल की बात करें तो सेफेलेस्पिस हो गया, ड्रेपेनोस्पिस हो गया, ये आस्ट्रैकोडर्मी के हो गया। अब जो दूसरा क्लास है, दूसरा क्लास कौन सा है, साइक्लोस्टोमेटा। तो इसमें जो शरीर होगा ईल के समान होगा, क्लोम इसमें 15 से 16 पेयर्स होंगे, जैसे पेट्रोमाइजन हो गया, मिक्साइन हो गया। तो ये साइक्लोस्टोमेटा में हो गया। ठीक है, अब इसके बाद देखिए जो दूसरा डिवीजन है नाइथोस्टोमेटा, इसमें क्या होते हैं कि जो जबड़े युक्त कशेरुकी होते हैं, वो डिवीजन नाइथोस्टोमेटा को 2 सुपर क्लास में डिवाइड किया गया है। ठीक है, अभी तक देखिए यहाँ पर हम सब क्या पढ़ रहे थे, क्लास क्लास पढ़ रहे थे ना, इन सब के क्लास थे। अब जो ये डिवीजन है नाइथोस्टोमेटा, इसके पहले क्या है,
दो सुपर क्लास हैं। कौन कौन से? दो सुपर क्लास हैं, ये पिसीज और टेट्रापोडा। ठीक है, पिसीज और टेट्रापोडा। अब जो ये सुपर क्लास फर्स्ट है पिसीज, इसमें क्या है? मछलियां हैं, मछली के समान जलीय कशेरुकी हैं। तो जो सुपर क्लास पिसीज है इसको फिर 3 क्लास में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा? प्लेकोडर्मी, कांड्रक्थीज और आस्टिकथीज। ठीक है, तो अगर प्लेकोडर्मी की बात करें तो प्लेकोडर्मी में जैसे हो गया क्लाइमेटियस, और जो दूसरा क्लास है क्लास 2 कांड्रक्थीज है, तो उसमें जैसे स्कोलियोडॉन हो गया, रेडफिश हो गया। तीसरा क्लास है आस्टिकथीज, तो इसमें जैसे लेबियो हो गया, हिप्पोकैम्पस हो गया। तो ये इसके सुपर क्लास पीसीज के क्लास हो गए। ठीक है, 3 क्लास में डिवाइड किया गया। अब जो इम्पोर्टेंट है दूसरा सुपर क्लास, वो है टेट्रापोडा। ठीक है, दूसरा जो सुपर क्लास है वो टेट्रापोडा। टेट्रा मीन्स 4, टेट्रा मीन्स 4, पोडा मीन्स पैर, 4 पैर वाले। ठीक है, तो सुपर क्लास टेट्रापोडा को 4 क्लास में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा? एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एवीज और मैमेलिया। ये देखिए, जो सुपर क्लास टेट्रापोडा है उसको 4 क्लास में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा? पहला है एम्फीबिया, और इसके बाद है रेप्टिलिया, फिर है एवीज और फिर है मैमेलिया। ठीक है, तो सुपर क्लास जो दूसरा है टेट्रापोडा, उसमें से जो क्लास फर्स्ट है एम्फीबिया, इसमें कौन कौन से एनिमल शामिल होते हैं? तो जैसे मेढक हो गया, सैलामेंडर हो गया, ये हो गया एम्फीबिया के अंतर्गत। और रेप्टिलिया में क्या हो गया? देखिए यहाँ से समझते हैं। ये पिसीज हो गया, मछली हो गया। ठीक है, एम्फीबिया में जैसे कि ये मेढक हो गया, सैलामेंडर हो गया, ये सब क्या है? ये क्लास है एम्फीबिया के एनिमल। ठीक है, सुपर क्लास कौन सा था? टेट्रापोडा था। और दूसरा क्लास है रेप्टिलिया, तो रेप्टिलिया में जैसे क्रोकोडाइल हो गया। ठीक है, और यूरोमैस्टिक्स हो गई, लिजार्ड हो गई, छिपकली, तो ये हो गया रेप्टिलिया में। कोबरा हो गया। तो ये है रेप्टिलिया के एनिमल। एवीज है क्लास तीसरा, कौन सा है? एवीज। तो जो क्लास तीसरा एवीज है उसमें जैसे कोलंबा लिविया हो गया, कबूतर जिसे हम कहते हैं, गैलस हो गया, मुर्गा। ठीक है, तो ये हो गए क्लास 3 एवीज के एनिमल। चौथा है मैमेलिया। मैमेलिया में क्या हो गया? मनुष्य भी शामिल हो गया, ह्यूमन भी है। इसमें क्या होता है? शरीर बालों से ढका हुआ होता है। फीमेल में क्या होते हैं? ब्रेस्ट होते हैं, और हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। जैसे मनुष्य हो गया, एकिडना हो गया, कंगारू हो गया। ठीक है, चूहा हो गया। तो ये सब क्या है? ये क्लास मैमेलिया के एनिमल हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद जल्दी से इसको समराइज कर लेते हैं। देखिए, फाइलम कार्डेटा हो गया, इसके कौन कौन से ग्रुप हो गए? एक्राइनिएटा और दूसरा हो गया क्राइनिएटा। यहाँ तक समझ में आया? अब जो ये ग्रुप एक्राइनिएटा है इसको 3 सब फाइलम में डिवाइड किया गया है। हेमिकार्डेटा, यूरोकार्डेटा और सेफाइलोकार्डेटा। अब इनमें से इनके फिर क्लास डिवाइड किए गए हैं। ठीक है, ये हेमिकार्डेटा के 2 क्लास हैं, यूरोकार्डेटा के 3 क्लास हैं, और सेफाइलोकार्डेटा का 1 क्लास है। तो कौन कौन से हैं ये? एंटेरोपन्यूस्टा है, हेमिकार्डेटा के जो क्लास हैं, एंटेरोपन्यूस्टा है, टेरोब्रैंकिया है। इसके बाद जो यूरोकार्डेटा है उसके 3 क्लास हैं, एसिडिएसिया, थैलिएसिया, लार्वेसिया। सब फाइलम थर्ड है सेफाइलोकार्डेटा, तो इसका 1 क्लास है, लेप्टोकार्डियाई। ठीक है, अब देखिए ये जो क्रैनिएटा है ग्रुप, इसका एक सब फाइलम है। कौन सा सब फाइलम है? ये वर्टिब्रेटा। अब इसमें से 2 डिवीजन बांटे गए हैं, एग्नैथा और नाइथोस्टोमेटा। फिर इसमें से जो इसके डिवीजन है, इसमें से इनके सुपर क्लास डिवाइड किए गए हैं। तो जो नाइथोस्टोमेटा है इसमें 2 सुपर क्लास डिवाइड किए गए हैं, पिसीज और टेट्रापोडा। अब जो ये पिसीज है
सुपर क्लास, इसको फिर 3 क्लास में डिवाइड किया गया है। ठीक है, कौन कौन सा? प्लेकोडर्मी, काइंड्रोक्थीज और आस्टेकथीज। इसके बाद जो ये सुपर क्लास है टेट्रापोडा, इसको फिर कौन से 4 क्लासों में डिवाइड किया गया है? एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एवीज और मैमेलिया। ठीक है, तो इस प्रकार से आज इस वीडियो में हमने फाइलम कार्डेटा का क्लासिफिकेशन डिस्कस किया।